अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 फरवरी 2025। तो सबसे पहले आज की ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे परीक्षा की डेट शीट क्या होने वाली है। फिलहाल प्रयागराज में भी एग्जाम होने वाला था। देखिए, जिस वजह से हमारा डीएलएड का एक पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया, लेकिन भाई यूपी बोर्ड की तो बात तारीफ करनी पड़ेगी। प्रयागराज में सिर्फ यूपी बोर्ड की 24 फरवरी की परीक्षा अब 9 मार्च को होंगी। मतलब जो 24 को पेपर होना था वो 9 को शिफ्ट कर दिया गया, बाकी पेपर होगा। लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर जिलों में तो भाई सारा पेपर टाइम से ही होगा, मतलब 24 को भी होगा। ऐसा नहीं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में 24 को नहीं होगा, सिर्फ प्रयागराज के पेपर को टाला गया है। लेकिन एक बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि यार प्रयागराज के चक्कर में अपना जो वाराणसी जिला है ना, यहाँ पर भी गजब जाम लग रहा है। तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, या तो भाई रोड चौड़ा कर दो। अब बनारस के गलियों में जाएंगे ना, एकदम पतली पतली रोडें हैं, ठीक है। तो जब आपका वहाँ एग्जाम सेंटर जाता है, हम लोग डीएलएड का देख चुके हैं, वहाँ पर सेंटर जाता था, तो फंस जाएंगे आप। पता चले कि कुंभ के चक्कर में आपका पेपर डिले हो रहा है, या आपका मानसिक लेवल, ठीक है। जब एग्जाम इंसान पेपर देने जाता है ना, तो पूरी तरीके से वो सही होना चाहिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं हो, टेंशन से पेपर क्यों नहीं चाहिए। ये ना हो कि ट्रैफिक होगा कि नहीं, बस मिलेगी कि नहीं, ऑटो मिलेगी कि नहीं, ये टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए। डीएलएड सेंट्रल लिस्ट पीडीएफ। और देखिए, पेपर हमारा होली के बाद होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, होली अच्छे से आपको सेलिब्रेट करनी है। काफी बच्चों की मांग थी कि होली से पहले सर पेपर हो जाता तो सही रहता, उसके बाद टेंशन फ्री होके होली खेलते। लेकिन चलिए, थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा। तो होली हमारी पड़ रही है, ठीक है, 14 मार्च के आसपास, 13-14, तो इधर ध्यान देंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड वीक में एग्जाम की बात थी, पहला वीक मान लेते हैं, इसको पूरा मान लीजिए, दूसरा ये, तीसरा ये। तो क्या 17 से पेपर होगा, या गुरुवार से बहुत बार पेपर किया जाता है, 20 से होगा या 24 से होगा, ये 3 डेट है। तो देखिए दोस्तों, पेपर होने की जो डेट हो सकती है 20 मार्च या 24 मार्च, ये ज़्यादा परफेक्ट है। 17 वाला तो एकदम होली के पास हो जाएगा, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा से कर सकेंगे 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की होगी स्थापना। 4 करोड़ 40 लाख करोड़ का बजट प्रावधान है। ये सारी चीजें आ रही हैं। शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले अनुमति होगी जरूरी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के दायरे में आएगी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा। विधान परिषद के सभापति ने दिया है निर्देश। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगली अपडेट देखते हैं। 2026 से बीएड एमएड और आईईटीपी, ठीक है, आईटीईपी में मतलब राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे। 24 फरवरी की परीक्षा 9 मार्च को होगी। भीड़ के कारण जिले में पहले दिन नहीं होगी परीक्षा। अन्य 74 जिलों में पहले से तय समय पर होगा पेपर। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा फार्मूले पर विवाद बढ़ गए हैं। एडेड शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था 2 माह में, मोहर्रा जी ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, बातें होना अलग बात है और रियल में होना अलग होता है ना। एक होता है ऑन पेपर होना और ग्राउंड स्तर पर क्या हो रहा है, ठीक है, जमीनी स्तर पर। तो और देखते हैं, ठीक है। ये सारी अपडेट्स हो गई आज की न्यूज़पेपर की कटिंग। अब चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, क्या गलती आप लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग स्किल्स रोज वीडियो में देखते रहेंगे, 2 से 3 मिनट में। जब आप पेपर में जाए तो हमने कल एक बात बताई थी, पेपर आपको सीरियल से हमेशा करना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, आपको नहीं आता मान लीजिए कि 10वां क्वेश्चन, उसके लिए थोड़ी सी इतनी जगह छोड़ दीजिए, आपको पता है इतने में हो जाएगा। फिर 11वां करते हैं उसके नीचे से। लास्ट में कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही रहता है, लिख के कट्टम कुट्टम कर दीजिएगा, हटाइएगा, ताकि जो एक टीचर जब कॉपी आपकी चेक कर रहा हो उसको परेशानी ना हो। उसको आप जितना ज़्यादा आराम देंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आप पाएंगे, ठीक है। अगर आप जब टीचर बनेंगे तो आप यही सोचेंगे ना, कोई मान लीजिए पहला, आप जैसे किसी बच्चे की कॉपी खोलिए चेक करने के लिए, पहले लिखा 15वां क्वेश्चन, फिर लिखा दूसरा क्वेश्चन, फिर लिखा 11वां क्वेश्चन, फिर लिखा 13वां क्वेश्चन। तो यार ये क्या है मतलब। अब 15वां क्वेश्चन हमारा डीएलएड में जैसे 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, तो 15वां क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 11वां क्वेश्चन 1 का होगा, 13वां क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब तो हम भाई डीएलएड में इतने साल दे, इसलिए हम इतना इजीली बता रहे हैं, क्योंकि 1 से 5 बहुविकल्पी होता है, 6 से 11 अति लघु उत्तरीय होता है, और 12 से 18 लघु उत्तरीय होता है। तो टीचर को आप परेशान करेंगे, जैसे कुछ नए टीचर भी तो आते हैं कॉपी जांचने, तो वो कहेंगे अरे यार क्या कर रहा है बच्चा, ठीक है, बार बार उनको चेक करना पड़ेगा, चाहिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का है। तो फिर पढ़ने लगेगा आपका आंसर, फिर कहेगा अच्छा बेटा ये गलती की हो, फिर नंबर कटने शुरू होंगे।
तो द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर पेपर ये हो गया। हाँ, एक बात और याद रखना है, सीरियल के चक्कर में ऐसा ना हो कि पांचवा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, पढ़े हैं 10 मिनट टाइम बर्बाद कर, बिल्कुल नहीं, नहीं आता तुरंत छोड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाता है आपको, जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें डॉट लगा दीजिए हल्का हल्का। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक बात हम मानते हैं, या तो आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या तो ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आते। ठीक है, तो हमेशा जो चीज ना हो उस पर करना है। मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जैसे मान लीजिए 1 2 ऐसे लिखा ना, 3 4 5 6 7, अब मान लीजिए आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर यहाँ हल्का सा डॉट लगा दीजिएगा। छठा नहीं आ रहा, यहाँ डॉट लगा दीजिएगा बस। ठीक है, या ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो फिर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, अब फिर कंडीशन चेंज। भाई ऐसा भी तो हो सकता है जो बच्चे फेल होते हैं उनके साथ क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, अब मान लीजिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर हम कहेंगे यार दूसरा वाला आता है हमें, तीसरा आता है, ठीक है, चौथा आता है, बाकी नहीं आता, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 3 आ रहे, तो उन पर डॉट करेंगे ताकि आप एक अच्छे से पेपर कर पाए, क्योंकि आप पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, करना सभी क्वेश्चन है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक बात समझ रहे ना, छोड़ना तो नहीं है बिल्कुल भी, करके तो सब आएंगे, लेकिन पहले कौन सा करेंगे, जो हमें आता है। ठीक है, जितने अच्छे से आप लिखेंगे। और एक बात का और विशेष ख्याल रखेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, सारे नियम तोड़ दीजिए। अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है, डीएलएड में तो अच्छी बात रहती है, स्टार्टिंग बहुविकल्पी से होती है, कभी कोई ऐसा पेपर देने जाइए जहां पर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है, सीधे सीधे, तो पहला क्वेश्चन वही करना चाहिए जो आपको सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से आता है। ठीक है, क्योंकि वो इम्प्रेस्ड करता है टीचर को, क्योंकि टीचर पहला क्वेश्चन का आंसर पढ़ना चाहता है। और डीएलएड में चाहे आप कोई भी पेपर देख लीजिएगा, चाहे देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे वर्तमान भारतीय समाज में, यहाँ 15 बहुविकल्पी पहले मिलेंगे, प्रारंभिक शिक्षा में 15 बहुविकल्पी, विज्ञान में 5, गणित में 5, सामाजिक अध्ययन में 15, फिर 5 हिंदी में और इंग्लिश में 5। तो सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। और बहुविकल्पी को हमेशा सीरियल से मैनेज करेंगे, ये बात लिख लीजिए। अगर इसमें गलती करेंगे तो क्या ही बताएं आपको। ठीक है, 15 सीरियल तो होने चाहिए। अब देखिए क्या बच्चे जुगाड़ करते हैं, एक और बात, अब कुछ बच्चे खेलते हैं, सोचते हैं थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा लें। ठीक है, क्या करते हैं कुछ बच्चे, जैसे होता है ना, देखिए आपको बता देते हैं, सारे तरीके बताते हैं कि होता क्या क्या। 15 बहुविकल्पी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब बच्चे करते हैं क्या है, दिमाग लगाते हैं, यार 15 बहुविकल्पी हो गया, तो पहले 15 बहुविकल्पी, या मान लीजिए 10 इधर कर लिए, ठीक है, एक साथ 10 कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, अति लघुत्तरी शुरू कर देते हैं, मतलब 5 उन्होंने बहुविकल्पी छोड़ दिया। तो फिर बच्चे दिमाग कुछ ऐसा लगाते हैं कि मतलब मान लीजिए, तो पहले 5 बहुविकल्पी कर लीजिए, 5 अति लघुत्तरी करिए, तो जो आप पहले कर चुके हैं 2-3 नंबर इधर उधर थे वो एडजस्ट कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन 2 बार करते हैं। जैसे 5वां बहुविकल्पी हो गया, थोड़ी देर बाद 5वां और कर दीजिए, तो उससे क्या होता है कि आप एक नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं, पकड़ लेंगे तो आपके नंबर भाई काट वाट के और गुस्सा कर देंगे। ठीक है, तो सब तरीके बच्चे लगाते हैं, बहुत से बच्चे उसमें पैसा लगा देते हैं कि चलो कुछ नहीं तो 200 रुपये लगा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हो गई, बाकी डिस्कशन कल होगा। और हर दिन हम लोग एग्जाम की कुछ ना कुछ अपडेट्स को देखेंगे। पेपर की तैयारी करिए, जल्द से जल्द आपका एग्जाम होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।